ईश्वर अर्थात परमेश्वर ने बोलकर ब्रह्मांड की रचना की। मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की प्रियो। ईसाई धर्म के पवित्र सदग्रंथ बाइबल में प्रमाणित है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन में तख्त में विराजमान हुए। परमेश्वर ने सभी जीवों को उनके ही स्वरूप में बनाया, अर्थात परमेश्वर साकार हुए। पवित्र बाइबल उत्पत्ति के ग्रंथ में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सृष्टि बहुत ही महान है। उन्होंने जो सृष्टि की है मेरे प्रियो, उन सृष्टि की हमें रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे जीव जंतु और हम इंसानों को भी परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया है। तो आइए मेरे प्रियो, एक झलक हम परमेश्वर की महान सृष्टि की तरफ नजर डालते हैं। ईश्वर की सर्वशक्तिमता में ब्रह्मांड की रचना वाणी के माध्यम से हुई। उत्पत्ति का विवरण हमें इस बारे में और भी बताता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की। यह ईश्वर पिता, यीशु पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच सहयोग था। यूहन्ना का सुसमाचार कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना द्वारा उल्लिखित वचन स्वयं यीशु है। यूहन्ना यहाँ यीशु को सृष्टि के मुख्य भागीदार के रूप में पहचानता है। संपूर्ण बाइबल की दूसरी आयत कहती है कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, जिसे हम उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 2 पद में देखते हैं। तो यह पिता, पुत्र, यीशु और पवित्र आत्मा ही थे जिन्होंने मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। एक योजना थी मेरे प्रियो, एक रिश्ता, इरादा और एक समावेश थी। परमेश्वर चाहता था कि मानवता की सृष्टि प्रक्रिया का हिस्सा बने और उसने हमें सृजनात्मक प्राणी बनाया। जिस सावधानी से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उसी सावधानी से उसने हम में से प्रत्येक को हमारे जन्म से पहले ही बनाया था। आपको रचनात्मकता का वरदान मिला है क्योंकि भगवान ने आपको इस तरह बनाया है। अपनी छवि में आप संबंध परख है क्योंकि भगवान ने आपको इस तरह बनाया है। आप प्रेमपूर्ण देखभाल करने वालों और स्वतंत्र इच्छा से ओतप्रोत है। क्योंकि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। यह जानना है कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बनाया है, हमें उसके साथ संबंध बनाने, उसे महिमा देने और उससे प्रेम रखने में सहायता कर सकता है।